हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है हैं। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, श्री कृष्णा रमानंद सागर जी की एपिसोड नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल था और कि शॉकिंग भी था गाइस से हाँ। किस तरह हमने देखा कि मामा कंद जब सातवीं संतान का वध करने के लिए आया उसे नजर आना ही बंद हो गया मैंने भाई। जब से ये सीरीज देख रहा हूँ पहली बार मामा कंज के चेहरे पर डर देखा है, बिल्कुल। खौफ देखा है मैंने। और ये अभी थोड़ी सी झलक है, थोड़ा सा चमत्कार है। तो जब कृष्णा जी ने आप आना तो इसका देखें हाल कि क्या होने वाला है, वध से हम पहले ये ही सोच हमें रहे हैं। कृष्णा जी के विचार सुनने को मिल गए। उनका कि ये सातवीं गर्भ का वध करना मामा इसके कृष्णा बस के की बस की बात नहीं बात है। नहीं, और वही देखने को मिला हाँ, जैसे ही वो आया। और उसे यही लगा कि मेरी तरफ मेरी आंखों में कोई विष डाल रहा है, विष मुझे डाल रहा नजर है। आना बंद हो गया, यहाँ पर कोई ना नाग आ है। गया तो गाइस बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे होने क्या क्या होने वाला जा है। रहा है गाइस। वो तुम्हें देख तक नहीं सका। वो तुम्हें देख तक नहीं सका, सही बात है। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे। अवश्य आएंगे, तारणहार अवश्य आएंगे। हाँ वो नाग, वो हम्म। देखो बस इसके नींदे हराम होने का टाइम आ आ गया गया हुआ हुआ है। है। हाँ, हिलना शुरू हो गया। हो गया। हाँ, अब नहीं बचता ये। इसका खौफ से दिमागी संतुलन से हिल जाना। इतना अहंकारी है तो देखो अब हाल देखो इसका। मामा हिल गया। हाँ, अभी तो ये टीजर है। वो रस्सी थी पर्दे की। वो फिर नजर आना शुरू हो गया। हालत देखो अब मामा हाँ, कंस की। अभी नींदें हराम हो रही हैं, फिर इसका जीना हराम हो जाएगा और फिर ये मर जाएगा। जितना जुल्म कर रहा है ना ये। ओ,
मामे को पूरा हिला रहा है। मुझे तो मजा आ रहा है इसकी ऐसी ये हालत देख के। प्रहरी 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 आओ प्रहरी 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 देखो प्रहरी अकेला ही पागल हुआ है। सांप 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 नहीं है नहीं है जाओ 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 उन्होंने जाना फिर। नहीं सांप नहीं वो सांप यहाँ सांप था यहाँ भी सांप था वो भी सांप है कहीं 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 छुप गया किसी कोने में छुपा है ढूंढो ढूंढो उस कोने में ढूंढो इस कोने में ढूंढो ढूंढो सांप ढूंढो उसे मार डालो उसे खत्म कर दो मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ। वो देख के सैनिक परेशान हो गए हैं, हैरान हो गए हैं कि क्या हालत हो गई है। वो कोई किसी ने भी नहीं ढूंढा, सारे चले गए कि पागल है अवश्य उसने मेरे पीछे कोई मायावी नाग लगा दिया है वो समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा तो हुआ नहीं, हमने देखा है। परंतु वो ये नहीं जानता कि कंस ऐसा शत्रु नहीं जिसे वो छल से हरा देगा। हाँ एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, वो आप जैसे वीर के सम्मुख कभी नहीं आएगा। हेलो, उठाने वालों का देखो हाल। उसने सदा छल से ही काम लिया है, वो बड़ा मायावी है। तो क्या हुआ, हमारे पास भी बहुत से मायावी हैं। ये केसी है, घोड़े का रूप धारण कर सकता है। ये कागासुर है, ये बकासुर है, और सबसे बड़ी मायावी तो पूतना है। परंतु इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आप मेरे परामर्श पर विचार करें तो। इसका परामर्श सुनो जी। महाराज, मैं कहता हूं कि आपने अब तक वसुदेव की बातों और उसकी प्रतिज्ञा से भ्रमित होकर वृक्ष के केवल फूल और टहनियां ही काटी। एक बार आप वृक्ष को जड़ से काट दीजिए, फिर न रहेंगे फूल न टहनियां। आप एक ही बार में देवकी को क्यों नहीं समाप्त कर देते? देवकी को समाप्त करना हमारे लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है चाणू, परंतु ऐसा करने से हमारी वीरता को कलंक लग जाएगा। कलंक? हाँ, वीर के लिए सबसे बड़ा कलंक है एक शत्रु की चुनौती सुनकर तुम दबाकर भाग जाना। हमें याद है कि आकाशवाणी द्वारा विष्णु ने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लेने वाले के हाथों हमें मारने की चुनौती दी थी। इसलिए हमें अष्टम गर्भ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वाह। हाँ, हमने तुम्हारी वो युक्ति स्वीकार कर ली थी कि वो गिनती में छल कर सकता है कि अष्टम कौन और पहला कौन। इसलिए अष्टम गर्भ तक हम देवकी की हर संतान का वध करते रहेंगे। यदि उससे पहले हमने देवकी को मार डाला तो शत्रु कहेगा कि डर के मारे हमने 8वें तक की प्रतीक्षा ही नहीं की। इसकी अपनी हमें सोच। देवकी से कोई शत्रुता नहीं। शत्रु हमारा वो है जो उसके गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए हम देवकी के अष्टम गर्भ तक उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। हाँ, उसकी आने वाली हर संतान जो उसके गर्भ से जन्म लेगी उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। 8 संतानों। हाँ।
हे जगदीश्वर, मैं आपकी इच्छानुसार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हाँ मेरे लिए क्या आज्ञा है सर्वेश्वर? सर्वेश्वर देवी योग माया, योग माया। अब तुम अच्छा। मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी है। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, शेष। देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है। अच्छा। अथवा स्वयं देवकी का वध करने का विचार आ रहा है उसके मन में। देवकी का वध करने का विचार। उधर हमारे भक्तजन कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रतिपल तारणहार को पुकार रहे हैं। ताराहार, तारनहार। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। ओहो। रोहिणी इन दिनों गोकुल के नंद बाबा के घर में नंद बाबा गुप्त रूप से निवास कर रही है। सो हे भद्रे, सुभद्रे। तुम शेष जी को वहीं पहुंचा दो। गर्भ से खींचे जाने के कारण संसार में लोग उन्हें संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण वो राम कहलाएंगे। राम कहलाएंगे। और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वो बलराम भी कहलाएंगे। बलराम भी कहलाएंगे। आहा। ना वो देखो वो आ गई यहाँ। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट और एपिसोड दोनों खत्म। यार क्या कमाल का था इस। अच्छा हमें जब हम महाभारत पे रिएक्ट कर रहे थे और ये सारे सीन हमारे सामने आ रहे थे, तब हमारे व्यूवर्स हमें बता रहे थे कि इस तरह हुआ क्योंकि महाभारत में बिल्कुल नहीं दिखाया गया सारा कुछ, लेकिन हमें काफी व्यूअर मूवमेंट दिखाई है। द्रौपदी जी का हृदय स्थिर करने के लिए कृष्ण जी बता रहे थे स्टोरी पर अब हम जब इसे डिटेल यार क्या कमाल है कि मुझे व्यूवर्स के कमेंट याद आए थे। उन्होंने कुछ ऐसी उनकी बातें हैं जो कि इसमें मुझे देखने को मिली हैं सेम टू सेम। कि जैसे उन्होंने बताया था कि योग माया जी आई थी जिन्होंने 7वीं संतान को देवकी जी की गर्भ से निकालकर रोहिणी दीदी के गर्भ में डाला था और बलराम जी ने वहाँ जन्म लिया, इसलिए बलराम जी बड़े थे। क्योंकि हम सोच रहे थे कि यार हमने सारी महाभारत देखी, बलराम जी तो बड़े हैं और यहाँ पहली संतान ही उनकी जो है वो 8वीं है। बिल्कुल ठीक है, जिसने मतलब कि सरवाइव किया, जन्म लिया, मृत्यु कर दी। हम ये सोचते रहे तो वो अब हमें तो तब ही हमें गाइड किया गया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे मामा कंस का क्या हाल हुआ है। हाँ उसका खौफ और उसकी नींदें उड़ी हुई देखकर नाग ही नजर आ रहे हैं। उसकी नींदें उड़ी देखकर यार हमें यहाँ बैठकर मजा आ रहा है। अभी इसका हाल और बुरा होने वाला है, और बुरा आप देखो ना अपनी प्रजा के सामने वो अपनी जब जो बैठक लगी उसमें कह रहा लग रहा है कि किसी ने कोई मायावी का प्रयोग कर दिया और मेरे पास भी माया है, मेरे पीछे नाग लगा दिया है। तो गाइस बहुत सी मोमेंट इस वीडियो में और वो जानने को मिले। अच्छा आप ये देखो कि उसने क्या मशवरा दिया, कहते हैं कि आप क्या फूल टहनियों को काट रहे हैं, आप जड़ को ही काट दो। जड़ को ही काट। फिर आगे से कहता है कि देवकी जी का ही वध कर दे। मैं वीर नहीं कहलाऊंगा। ओ भाई तू वीर है कब?
तो तू मामा बीन नहीं कल के से लाएगा। कहना, जब तक 8वीं संतान नहीं आ जाती हाँ। हमें तब तक उसकी प्रतीक्षा करनी करनी होगी, होगी, नहीं तो तो मेरे शत्रु मुझे कायर कायर समझेंगे। समझेंगे भाई, हम कायर ही समझते हैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिएगा गाइस मिलते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।